नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मिराज का मौजू है इल्म फ़राइज़ और इल्म मिराज का बयान और इसकी अहमियत। सामीन, फ़राइज़ जमा है फरीज़ा की, जो कि फ़र्ज से लिया गया है, जिसके मानी मुतय्यन है, क्योंकि वारसों के हिस्से शरीयत इस्लामिया की जानिब से मुतय्यन है, इसलिए इस इल्म को इल्मुल फ़राइज़ भी कहते हैं, यानी कि हर वो हुक्म शरई जिसकी तामील लाजिम हो। और मिराज की जमा मवारिस आती है, जिसके मानी तुरका है, यानी कि वो मालो जायदाद जो मैयत छोड़कर मरे। सामिन, मिराज की इस्तिलाही माना कि इस इल्म के ज़रिए ये जाना जाता है कि किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसका कौन वारिस बनेगा और कौन नहीं, नीज़ वारसों को कितना कितना हिस्सा मिलेगा। इसलिए इल्म मिराज को इल्मुल फ़राइज़ भी कहा जाता है। सामिन, कुरान करीम में मुतअद्दिद जगहों पर मिराज के अहकाम बयान किए गए हैं, लेकिन सूरह निसा की 3 आयात में इख्तिसार के साथ बेशतर अहकाम जमा कर दिए गए हैं, इसलिए इल्म मिराज को इल्मुल फ़राइज़ भी कहा जाता है। सामिन, इल्म फ़राइज़ वो इल्म शरीफ है कि जिसकी तालीम निहायत ही वज़ाहत से खुदा और रसूल ने फरमाई है, यानी कि क़ियास को इन अहकाम में कोई दखल नहीं। इसके मसाइल और अहकाम का तमाम तर दारोमदार कुरान करीम, हदीस मुबारका और इजमाई उम्मत पर है। और मिराज के मसाइल में फुक़हा और उलमा इकराम का इख्तलाफ बहुत कम है। सामिन, दीन इस्लाम में इल्म मिराज की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और यही वो इल्म शरीफ है कि जिसके मुतालिक हदीस मुबारका में आया है। सुनन इब्न माजा की हदीस मुबारका में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इल्मुल फ़राइज़ सीखो और सिखाओ, क्योंकि ये निसफ़ इल्म है। इसके मसाइल लोग जल्दी भूल जाते हैं। ये पहला इल्म है जो मेरी उम्मत से उठा लिया जाएगा। बहकी शरीफ की हदीस मुबारका में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम फ़राइज़ सीखो और दूसरे लोगों को सिखाओ कि ये तमाम अलूम दीन का निसफ़ इल्म है। सामिन, इल्मुल फ़राइज़ को निसफ़ इल्म इसलिए फरमाया गया है कि आदमी की 2 ही हालतें हैं, एक हयात और दूसरी बादुल ममात, यानी एक ज़िंदगी से मुतालिक है और दूसरी का ताल्लुक उसके मौत से है, यानी कि मरने के बाद उसके तुरके का क्या बनेगा। और इल्म मिरास में ज़्यादातर मसाइल मौत की हालत के मुतालिक होते हैं, जबकि दीगर अलूम में ज़िंदगी के मसाइल के मुतालिक बहस होती है। इस एतबार से ये इल्म शरीफ निसफ़ इल्म हुआ। सामिन, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे भी एक दिन दुनिया से रुखसत होना है, इल्म उठा लिया जाएगा और फितने ज़ाहिर होंगे, यहाँ तक कि मिरास के मामले में 2 शख्स इख्तलाफ करेंगे तो कोई शख्स उनके दरमियान फैसला करने वाला नहीं मिलेगा। सामिन, इन हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि इल्म मिरास इल्म फ़राइज़ की कितनी अहमियत है, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन अरशादात मुबारका का नतीजा था कि खुद सहाबा इकराम ने इस इल्म शरीफ की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाई और दूसरों तक भी इस इल्म को पहुँचाया, और उन्हें ताकीद की कि इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाने में किसी कोताही को अमल में न लाएं। इसका अंदाज़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस कौल से होता है कि आपने फरमाया कि जो शख्स कुरान सीखे, इसे इल्मुल फ़राइज़ भी सीख लेना चाहिए। यानी आदमी जितनी कोशिश और एहतमाम कुरान पाक को सीखने में करता है, इतनी ही कोशिश इल्मुल फ़राइज़ की तहसील में करे। और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप भी इस इल्म शरीफ में इम्तियाज़ के हामिल थे। आप फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान सीखे और फ़राइज़ ना सीखे, वो ऐसा है जैसे बेचेहरे का सर, यानी कि बेरौनक व जाज़िबे से खाली, कि ना खुद फैज़ पा सकता है, ना दूसरों को फैज़ पहुंचा सकता है। और सामीन, हमारा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अव्वलीन और आखिरीन का इल्म अता फरमाया, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान अज़ीम नाज़िल फरमाया कि जिसमें तबियान लिकुल्लि शै, कि हर चीज़ का रोशन बयान है, व तफ़सील कुल्लि शै, और हर शै की कामिल शरह है। और अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं, मा फ़र्रतना फ़िल किताबि मिन शै, कि हमने किताब में कुछ उठा ना रखा, यानी कि सब कुछ कुरान पाक में है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका में है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मरवी है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, कुरान किताब अल्लाह है, इसमें खबर है हर उस चीज़ की जो तुमसे पहले है, और हर उस शय की जो तुम्हारे बाद है, और हुक्म है हर उस अमर का जो तुम्हारे दरमियान है। सामिन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मेरे ऊँट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं कुरान अज़ीम में उसे पा लूँ। सुभान अल्लाह।
और हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो सूरह फातिहा की तफसीर से 70 ऊँट भरवा दूँ। सुभान अल्लाह। सामी ये फ़कत सूरह फातिहा की तफसीर है, बाकी कलाम अज़ीम की क्या गिनती। और फिर ये इल्म अली है तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म तो इल्म नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। सामीन गज़ कुरान अज़ीम फुरकान करीम में सब कुछ है। रब्बुल इज़्ज़त ने शाह फरमाया वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, कि मिसालें तो सब के लिए इरशाद हुई हैं पर इनकी समझ उन्हीं को है जो इल्म वाले हैं। सुभान अल्लाह, कैसा साफ और इरशाद है कि कुरान पाक में सब कुछ है मगर इसकी समझ उन्हीं को है जो इल्म वाले हैं। इल्म दीन से जिनके सीने मुनव्वर, दिमाग रोशन और अक्ल पुरनूर है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाह फरमाते हैं फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते हो। सुभान अल्लाह। तो सामीन इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि इल्म की कितनी फजीलत है। अल्लाह पाक हम सबको दीन का इल्म सीखने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तो याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।